सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया था। मोनिका के घर वालों को लगता था कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। मोनिका अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और इसका अंत भी दर्दनाक रहा। हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक घटना के पीछे क्या था। प्यार में लोग कभी कभी सारी हदें पार कर देते हैं। इसी प्यार में जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी यही प्यार ऐसा धोखा देता है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद पूरा देश दहल गया था। इसके बाद न जाने कितने मामले ऐसे आए जिनमें प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। अब एक ऐसा ही मामले सामने आया है सोनीपत से। मोनिका नाम की लड़की को उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। गुमट गांव के सुनील ने झगड़ा होने पर मोनिका को गोली मार दी। उसके बाद शव को दफना दिया था। पूछताछ में पता चला है कि सुनील ने कनाडा पढ़ने गई रोहतक के गांव बालन की मोनिका को वापस बुला लिया था। मोनिका के भारत लौटने की खबर उनके घर वालों को नहीं थी। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सोनीपत की मोनिका को उसके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया था। मोनिका के घर वालों को लगा था कि उनकी बेटी कनाडा में है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। मोनिका के मौसेरे भाई ने बताया कि उनसे अप्रैल में मोनिका ने वीडियो कॉल पर बात की थी। तब उसे पंखा चलता दिखाई दिया। उस समय कनाडा में कड़ाके की ठंड थी। उसने जब मोनिका से पंखा चलने के बारे में पूछा तो मोनिका ने फ़ोन काट दिया और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद भी घरवाले मोनिका को कनाडा में होने की ही बात मानकर उससे बात करते रहे। बाद में जब मोनिका ने घरवालों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तब उनमें शक पैदा हुआ। गृह मंत्री से परिजनों ने की थी अपील। जब उन्होंने मोनिका की तलाश शुरू की तो उन्हें करीब 5 महीने बाद पता चला कि मोनिका सुनील के साथ रहती थी। इसके बाद मोनिका की मौसी ने सुनील के खिलाफ थाना गन्नौर में अपहरण का केस दर्ज करवा दिया था। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मोनिका के परिवार वालों ने गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई, तो मामले की जांच रोहतक आईजी को सौंप दी गई। रोहतक आईजी ने यह मामला भिवानी CIA2 को ट्रांसफर कर दिया था। कनाडा से आते ही मोनिका से की थी दूसरी शादी। मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने गई थी, लेकिन सुनील ने 22 जनवरी को ही कनाडा से उसे वापस भारत बुला लिया था। इसके बाद उन्होंने 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद 30 जनवरी को मोनिका फिर कनाडा चली गई, लेकिन सुनील ने उसे फिर भारत बुला लिया और कनाडा वापस जाने नहीं दिया। मोनिका की कनाडा आने जाने का सारा खर्चा सुनील ने ही उठाया था। वहीं सुनील पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो चलिए जानते हैं मोनिका और सुनील की कैसे मुलाकात हुई। मोनिका गुमट गांव में अपनी मौसी के घर रहती थी। सुनील उसके मौसी के घर दूध लेने आता था। तब उसकी मुलाकात मोनिका से हुई थी। शुरुआत में उसने मोनिका को अपनी बहन माना और रक्षाबंधन पर उससे राखी भी बंधवाई, लेकिन बाद में दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी तो उन्होंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बुलाकर शादी कर ली। सुनसान रास्ते में मारी थी मोनिका को गोली। सुनील मोनिका को अपने साथ ले गया और अलग अलग स्थानों पर रहता रहा। कुछ दिनों बाद सुनील व मोनिका के बीच अनबन रहने लगी, जिसके चलते उनके बीच झगड़ा होने लगा था। जून में ही जब सुनील मोनिका को अपने साथ कार में बैठाकर फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इस बार सुनील ने जोश में आकर अपनी अवैध पिस्तौल से मोनिका को गोली मारकर हत्या कर दी। अगले दिन मजदूरों से खुदवा गया था खड्डा। मोनिका की हत्या करने के बाद उसी शाम सुनील उसके शव को कार में लेकर फार्म हाउस पहुंच गया था, जिसके बाद उसने मोनिका के शव को फार्म हाउस की जमीन में गड्ढा खोदकर दबाने की योजना बनाई, लेकिन वह अकेला गड्ढा खोदने में असमर्थ था। इसीलिए उसने मोनिका के शव को कार में ही छोड़ दिया और कार को पूरी तरह से ढक दिया। अगली सुबह उसने मजदूरों को बुलाया और सेफ्टी टैंक का निर्माण करवाने की बात कहकर उनसे कई फीट गहरा गड्ढा खुदवा लिया। मजदूरों के चले जाने के बाद शाम के समय उसने मोनिका के शव को कार से निकाला और गड्ढे में दबा दिया। शव को गड्ढे में दबाने के बाद गड्ढे को पूरी तरह से मिट्टी से भरकर उसको समतल कर दिया और फिर उस पर घास लगवा दी, ताकि किसी को इसके बारे में ना पता चले। मुजफ्फरनगर में हुई सुनील की गिरफ्तारी।
मामला भिवानी CIA 2 के पास पहुंचने के बाद से CIA पुलिस लगातार सुनील का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सुनील लगातार फरार चल रहा था। आखिरकार CIA पुलिस ने 2 अप्रैल को सुनील को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सुनील ने मोनिका की हत्या करने की बात कबूली थी। सुनील अपराधी प्रवृत्ति का है। गन्नौर थाने में उसके खिलाफ मारपीट, अवैध हथियार, जान से मारने का प्रयास के जैसे 7 मुकदमे दर्ज हैं। 10 दिन का रिमांड लिया। भिवानी CIA 2 प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी सुनील को अदालत में पेश कर 10 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस सुनील से वारदात में प्रयुक्त अवैध हथियार व कार को भी बरामद करने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के दौरान मोनिका की खोपड़ी से गोली के सिक्के भी मिले हैं। पुलिस ने गड्ढे से बरामद हुए युवती के अवशेषों को DNA का सैंपल भी जांच करने के लिए भेज दिया है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।